हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो टैली में बैलेंस शीट की एंट्री करना हो तो कैसे कर। आज चूंकि याद रखिए, पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे कि बैलेंस शीट होता क्या है। याद है ना? बैलेंस शीट क्या है? स्टेटमेंट, एक समरी होता है। किसका किसका? एसेट्स और लायबिलिटीज। हमारे बिजनेस में कितना एसेट्स है और हमारे बिजनेस में कितना लायबिलिटी। समझ लीजिएगा अच्छे से कि अगर जो बिजनेस का जो मालिक है, अगर जो वो बिजनेस में 10,000 रुपए लगाया है, कितना रुपए? 10,000 रुपए लगाया है, तो 10,000 का बिजनेस में एसेट्स दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? हम लोग पढ़े थे कि एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा दोनों क्या होते हैं? बराबर होते। यही हम लोग पढ़े थे ना? तो अब यहाँ पे हम लोग वही एंट्री करके जानेंगे कि कैसे एंट्री करना होता है और कैसे दोनों बराबर आते। आ रहा समझ में ना? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग आएंगे तो एक तरफ क्या दिया है? लाइबिलिटीज, और दूसरी तरफ क्या दिया है? एसेट्स। नहीं, लाइबिलिटीज कम कैसे होगा, एसेट ज्यादा कैसे हो जाएगा? और डिफाइन करो। देख लीजिए, अगर जो लाइबिलिटीज हम किसी से कर्ज भी ले ले रहे हैं, तो वो कर्ज लिए तो उसके अनुसार एसेट्स दिखना चाहिए ना। और एसेट्स अगर जो अधिक है तो एसेट्स आखिर आया कहाँ से? सपोज करिए कि लाइबिलिटीज हमारे पास 10 रुपए है और हमारे पास एसेट्स 12 रुपए का है, तो जब कर्ज हमारा 10 ही रुपए लगा है तो 2 रुपए एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? ये होना चाहिए ना। तो तो वो दिखाना पड़ेगा ना, इनकम हुआ है। लेकिन जब बैलेंस शीट में आएंगे तो इनकम तो दिखाएंगे नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही दिखाएंगे। नेटवर्क दोनों का बराबर आना चाहिए। आ रहा समझे ना? समझ लीजिए, अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं, लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों हम लोग क्या करना है? बराबर रखना है। अब अगर हम लोग ये चाहें कि लाइबिलिटीज कम हो जाए और एसेट्स ज्यादा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो बिल्कुल सिंपल उदाहरण समझ लीजिए। अगर जो आप अपने बिजनेस में 10 रुपए लगा रहे हैं तो बिजनेस के ऊपर वो लाइबिलिटीज, क्योंकि बिजनेस के ऊपर कर्ज है ना, वो पैसा हमको वापस देगा। तो 10 रुपए लगा रहे बिजनेस में, तो कैसे वो 12 रुपया हो जाए? 12 रुपया नहीं होगा ना। हाँ, अगर जो इसमें 2 रुपया प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट हम लोग पढ़े हैं कि जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो कैपिटल का अकाउंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब लॉस होता है तो डिक्रीज होता है, घटता। यही पढ़े हम लोग ना। तो अगर जो हम बिजनेस में पैसा लगाए तो ये हमारा कैपिटल ही तो बन रहा है 10 रुपया ना। तो 2 रुपया है तो ये किसके तरफ इंक्रीज होगा? कैपिटल की तरफ। तो ये भी 12 रुपए और ये भी 12 रुपए, दोनों बराबर है कि नहीं है? आ रहा समझे ना? तो वही हम लोग को यहाँ बैलेंस शीट में एंट्री करना होगा। जो देखिए, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, और जब नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ से भी दिया आपको कैसे एंट्री करना हो। आ रहा समझे ना? समझ ली, इसके पहले हम लोग पढ़े थे लेजर और फिर ग्रुप बनाना। क्या बनाना? ग्रुप बनाने के लिए और लेजर बनाने के लिए। तो ग्रुप क्या था? कि जो सेम नेचर वाले लेजर को एक जगह कलेक्शन कर रहा था, वो हमारा क्या है? ग्रुप है। और लेजर क्या है? कि जो ट्रांजेक्शन करेंगे और उस ट्रांजेक्शन को अकाउंट के अनुसार क्लासिफाइड करना क्या कहलाएगा? लेजर कहलाएगा। तो सपोज करिए कि हम अपने बिजनेस जो स्टार्ट किए हैं, तो उसमें सबसे पहले प्रोप्राइटर के द्वारा लगाया गया कितना? 10,12,000। तो लगभग ये वाला हम लेजर पहले ही बना चुके हैं ना। पहले दिन जिस दिन लेजर क्रिएशन बताए थे, उस दिन हम लोग पढ़े थे, याद है? 6 लेजर जो हम लोग बनाए थे, उसमें हम लोग पहला किसका बनाए थे? कैपिटल अकाउंट का ही बनाए थे ना। अब उसके अगला कह रहा है कि आपको किस नाम से बनाना होगा? लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। अब इसका देखिए अंडर ग्रुप क्या दिया है? अनसिक्योर लोन। अब सोच रहे होंगे कि आखिर हम अंडर ग्रुप पहचानेंगे कैसे कि अनसिक्योर लोन है कि सिक्योर लोन? आपका बिजनेस है और आप अगर बैंक से लोन ले रहे हैं, तो ये आप ही को पता होगा ना सिक्योर है कि अनसिक्योर है। और सिक्योर क्या है और अनसिक्योर क्या है, ये हम आप लोग को बताएं। कि अगर जो कोई भी अपना अगर जो कीमती वस्तु गिरवी रख के लेते हैं कोई एसेट्स, वो क्या है? सिक्योर है। और बिना किसी अगर जो एसेट्स के लेते हैं, किसी संपत्ति के लेते हैं, तो वो क्या है? अनसिक्योर। ये तो हम ही को पता होगा ना, कंप्यूटर को तो पता नहीं चलेगा। अगर जो हम किसी बैंक में चले गए और वहां अपने जमीन का जो है वो प्रॉपर्टी गिरवी रख दी और 10 लाख रुपए लोन लेके आ गए, तो कंप्यूटर में हम एंट्री करें कि हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो अब कंप्यूटर बताएंगे सिक्योर है कि अनसिक्योर। हम उसको दिखाएं कि हम अपना प्रॉपर्टी गिरवी रखें तो क्या होगा? सिक्योर। और जो प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखे हैं तो? इतना क्लियर है ना? तो अगर जो जो बैलेंस शीट दिया है हिंट्स के रूप में, यहां से बनाएंगे तो जो अमाउंट दिया उसको किसमें बनाएंगे हम? लेजर में। और जस्ट इसके ऊपर जो दिया वो किस में रहेगा?
ग्रुप में रहेगा। अंडर ग्रुप जो हम लोग भर रहे थे ग्रुप वाला, जैसे डेब्टर्स और क्रेडिटर्स का ग्रुप हम लोग भर रहे थे ना, वैसे को जो बिजनेस में कोई पैसा लगाता है तो कैपिटल अकाउंट का ही बनता है ना, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? कैपिटल अकाउंट। अब ये लोन ले रहा है तो अनसिक्योर है, और ये ले रहा है तो वो सिक्योर। तो चाहे तो आप यहां से भर सकते हैं, जिसके सामने अमाउंट है वो लेजर में, और जस्ट उसके ऊपर वाला ग्रुप। और अगर यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो नीचे आ जाएंगे। जो देखिए कह रहा है कि लेजर नेम, ग्रुप नेम, अमाउंट, डेबिट होगा कि क्रेडिट। आपको डेबिट और क्रेडिट करना नहीं है, अपने आप हो जाएगा। जब अंडर ग्रुप सही है तो डेबिट और क्रेडिट अपने आप हो जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं। कैसे? तो जितना आपके ऊपर लाइबिलिटीज कर्ज रहेगा वह क्रेडिट बनेगा। क्या बनेगा? क्रेडिट। और जो आपका एसेट्स रहेगा वो क्या बनेगा? डेबिट। अब ऐसा क्यों होगा? अगर जो सपोज करिए आप बैंक से लोन ले रहे हैं, तो यह बैंक आपको देने वाला हो रहा है कि पाने वाला हो? देने वाला है तो डेबिट की क्रेडिट? देने वाला है तो क्रेडिट। ये पढ़े हम लोग ना। अगर जो आपके पास कोई एसेट्स है, कोई फर्नीचर है, तो बिजनेस अभी है, बिजनेस से जा नहीं रहा है ना, जाएगा तो क्या होगा? डेबिट। लेकिन जब बिजनेस में आ रहा है या फिर है तो क्या हो जाएगा? फिर जब जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। और अगर जो बिजनेस में है तो क्या हो जाएगा? ना, क्लियर है ना? तो अंडर ग्रुप बस आपको सही से पहचान के रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला हम बना लिए किस नाम से? लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। तो टैली पे आ जाएंगे, और कंपनी हम लोग कहाँ बना के रखे हैं? हाँ, डी ड्राइव, टैली, प्राइम डाटा 10 पॉइंट, यही है ना? तो नया लेजर बनाना हो तो कहाँ जाएंगे हम? क्रिएट, उसके बाद नाम टाइप कर लिए। अब इसका ग्रुप पूछ रहा है कि ये किस टाइप का है। आ समझे ना? अब देखिए हम यहाँ लिख दिए अनसिक्योर लोन। अब जीएसटी अप्लीकेबल है कि नहीं है? तो जीएसटी भी नहीं है ना, तो नॉट अप्लीकेबल रखेंगे। इसका डिटेल एड्रेस कुछ नहीं है, नीचे बस अमाउंट दिया कितना? 10 लाख दिया है जी। 10 लाख प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट का दिया है ना। उतना बिजनेस का मालिक बिजनेस से पैसा लगा रहा है ना। लेकिन जो बैंक से लोन ले रहा है वो कितना है? 2,50,000। अपने आप देखिए क्या हुआ है, हम क्रेडिट किए नहीं है ना। लेकिन वही अगर जो कोई एसेट्स ले लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं फर्नीचर वाला। फर्नीचर एसेट्स है कि लाइबिलिटीज है? एसेट्स है ना। देखिए जैसा हम यहाँ रख लेंगे क्या, फिक्स एसेट्स। जीएसटी नहीं है तो जीएसटी को कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, नहीं है। अमाउंट कितना दिया फर्नीचर का? 5,50,000। अपने आप देखिए एसेट से डेबिट हुआ है। अगर यही आप गलत भर देंगे, नाम यही रहेगा फर्नीचर है, और अंडर ग्रुप गलत भर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जो बैलेंस एसेट्स में दिखना चाहिए वो कहाँ दिखाई देगा? लाइबिलिटीज में। और आप लोग को हमने बताया है कि अगर जो 10 रुपए का अगर जो रहेगा ना डिफरेंट, तो सीधा दोगुने का दिखाई देगा। आ रहा समझ में ना? अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक तरफ से वो जो 2,00,000 5,50,000 कम हो रहा है तो वो एक तरफ बढ़ जा रहा है, तो सीधा दोगुने का डिफरेंट दिखाई देने लगे। इसलिए ध्यान पूर्वक इसका अंडर ग्रुप भरेंगे और पहचान करके ही भरेंगे। अगला कह रहा क्या? ओडी अकाउंट है ना। और ओडी अकाउंट आप लोग बताए तो ओवरड्रा अकाउंट होता है। ओवरड्रा यानी कि लोन का खाता होता है, पता है ना? जैसे आप लोग क्रेडिट कार्ड का नाम सुने होंगे कि लोन के तौर पे हम उसमें से कुछ बैलेंस निकाल सकते हैं। आ रहा समझे ना? तो वैसा हम यहाँ पे दीदी इसका ओडी अकाउंट क्या है, तो ओडी अकाउंट के अंदर ही जाएगा, बैंक ओडी। अब कह रहा है कि यदि आपका ओडी का खाता है बैंक में, कोई सपोज करिए आपका कोई क्रेडिट अकाउंट है, तो कितना लिमिट है, कितना तक आप उससे लोन ले सकते हैं? वही कह रहा है सेट ओडी लिमिट बताइए। अगर जो बैंक आपको 1 लाख का लिमिट दे रहा है, 5 लाख का दे रहा है, 10 लाख का दे रहा है, तो वो लिमिट आप यहाँ पर हो जाएगा ना। अब जिन किनके नाम से वो नाम भरना होगा आपको यहाँ। आ रहा समझे ना? अगर जो हमारे नाम से तो अपना नाम भरेंगे, अकाउंट नंबर भरेंगे, उसका आईएफएससी कोड भरेंगे, स्विफ्ट कोड, जो पासबुक में सारा डिटेल दिया गया हो जाएगा ना। अगर जो डिटेल अवेलेबल नहीं तो हम छोड़ देंगे। नीचे आ जाएंगे, कह रहा है कि उसका चेक रेंज आपको अगर जो देना हो, चेक रेंज समझ लीजिए कि अगर आप किसी से को चेक से पेमेंट करेंगे तो मात्र आप 2,000 तक रेंज दे सकते हैं, उससे ज्यादा रेंज उसमें नहीं दे सकते। ये रेंज सेट करना हो तो यस करके सेट कर लीजिए।
हो जाएगा ना। और यदि नहीं देना है तो हम इसको फिलहाल क्या करेंगे, नो रखें। चेक को प्रिंट करना है कि नहीं करना है, करना हो तो यस। नीचे कर आप प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना तो यस करिए, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, यहाँ से हाइट और विड्थ अपने हिसाब से कर लीजिए। दिख रहा है ना, ये जो चेक प्रिंट होगा उसका विड्थ कितना होना चाहिए, उसका हाइट कितना होना चाहिए, स्टार्ट लोकेशन कितना होना चाहिए, लेफ्ट से कितना छोटा होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए। हो जाएगा ना। अगर जो नहीं करना है तो फिलहाल इसको कर लेंगे नो, और आ जाएंगे आगे। एड्रेस तो कुछ दिया नहीं है, अमाउंट दिया कितना है, 3 लाख। अब ये भी लोन ही होगा ना, तो लोन है तो अपने आप ही इसका अमाउंट क्या हुआ है, कंट्रोल ए से। अगला, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप ग्रुप कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका समझ लीजिए। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, हम किसी को पैसा क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे ना। सपोज करिए कि छोटा सा हमारा बिजनेस है, और इसको चलाने के लिए हमको बिजली की आवश्यकता पड़ रही है। आ रहा समझे ना, तो हमने अपना बिजली का कनेक्शन करा रखा है। अब उसका हम मंथली क्या करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। आ रहा समझे ना। तो अब वहां पे हम क्या किए, हमको एक बिल मिला कि आपको 10 लाख या फिर 2,000 या फिर 4,000 अमाउंट मिला, उतना जमा करना। आ रहा समझे ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग बिजनेस वो बाहर जा रहा है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो इनकम है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है। तो अब इन स्टैंडिंग है कि आउटस्टैंडिंग है, आ तो नहीं रहा है ना, बिजनेस से जा ही रहा है ना। तो बनाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग नाम से एक ग्रुप बनाएंगे। अगर जो है तो ठीक है, और नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो इस हो सकता है हम लोग सिर्फ एक्सपेंस रखेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग ग्रुप पढ़े थे इसीलिए ताकि रिपोर्ट चेक करने में आसानी रहे। क्या चेक करने में, रिपोर्ट चेक करने में। अगर जो सिर्फ हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ले लें, तो बिजनेस से बाहर जितना भी एक्सपेंस जा रहा है उसके लिए हम क्या से लेकर लेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अलग अलग एक्सपेंस क्यों रखा जाता है समझ लीजिए। एक आउटस्टैंडिंग रखा जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दूसरा क्या रखा जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और एक और रखा जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर जो हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, एक्सपेंस तो हो रहा है लेकिन वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है। आ समझे ना। अब बिजनेस में कुछ एसेट्स हैं, उसको बनाने के लिए कुछ खर्च हो रहा है, वो हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। हम आप लोग बताए थे शुरू में ही ना। अब आप बताइए, अब सबको हम एक ही ग्रुप में रखें, हम पता कैसे कर पाएंगे कि हमारे बिजनेस को बनाने के लिए एसेट्स में कितना एक्सपेंस हुआ। हम अदर बिजनेस को अलग से एक्सपेंस कितना किए, डिस्काउंट अलाउ कितना एक्सपेंस, ये पता नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि सारा एक ही में मिला रहेगा। इन सबको अलग अलग कर देंगे ताकि ग्रुप के अनुसार हम आसानी से पहचान कर सकें। तो वही पहले ग्रुप का नाम क्या दे देंगे हम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो नाम बनाएंगे किस नाम से, इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से लेजर बनाना होगा ना। तो यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर जो लेजर है, ये ग्रुप है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, तो भर लेंगे। और नहीं तो बनाएंगे। तो आप लोग पढ़े थे कि जब भी आप ग्रुप क्रिएट करेंगे ना, तो प्री डिफाइन पहले से कोई ग्रुप सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ से। तो अगर जो हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ये बना लें, सपोज के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था ना, शॉर्ट नेम देते हैं ए एक्स पी एक्सपेंस। तो अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना होगा ना। तो अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर रहे हैं, तो इसका अंडर ग्रुप क्या पड़ेगा, आ समझे ना। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आएगा, करंट लायबिलिटीज आएगा। करंट लायबिलिटीज क्यों आएगा, कि अगर जो आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया है तो आपके ऊपर कर्ज है, कर्ज है कि नहीं है, तो लायबिलिटीज आएगा। अब लायबिलिटीज दो प्रकार का है, एक फिक्स और एक करेंट है। तो जो अगर जो आपने बैंक से लोन ले लिया हो कि 10 साल के बाद हम ये पेमेंट करेंगे, तो आपका क्या है, लेकिन अगर जो इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो आप आज आपको बिल मिला, अगले मंथ ऐसे मंथ आप पेमेंट कर देंगे, फिक्स नहीं है ना। करंट, कर्ज है आपके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बिल का, लेकिन किस प्रकार का, करंट लाइबिलिटी। तो हम, हाँ पहले से बनाए हम लोग, क्योंकि हम लोग पहले ग्रुप क्रिएशन बताए थे ना, तो आप हम वही बताए। फिलहाल यहाँ समझाने के लिए हम आए। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इसका करंट लायबिलिटी। अब सब लेजर में दिखाना है कि नहीं दिखाना है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस दिखाना है कि नहीं दिखाना है रिपोर्ट में, उसको कैलकुलेशन करना है कि नहीं टैक्स में। अगर जो सबको करना है तो यस कर लेंगे, ये पढ़े बताए थे आप लोगों को ना।
अभी पहले से बना तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कंट्रोल एस हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। हाँ तो बस यहाँ से क्या करना होगा, हमको सेलेक्ट कर लेना होगा आउटस्टैंडिंग अंडर ग्रुप करंट लाइबिलिटीज भरा गया है ना। अगर जो आप परसेंटेज ग्रुप में कुछ देना भी चाहते हैं उस पर ब्याज ग्रुप में लग रहा है तो भर लीजिए 2% या 5% या 7%, कितना परसेंट एडिशनल है कि ऑन टोटल सेल पे है या फिर किस पे है, तो टैक्स के रूप में है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए आइटम रेट टैक्स पे है। लेकिन अभी कोई इसमें नहीं लगाया है ना, हम इसको क्या करेंगे, जीरो कर, हो जाएगा ना। और अगला क्या कह रहा है, राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड क्या है, कोई बता सकता है, दूसरा कोई, राउंडिंग मेथड। ऐसा लग रहा है सबको जैसे नींद आ रहा है, सबको गहरी सोच में डूबे हुए हैं। बताओ निकेश तुम, क्यों पता नहीं, समझ लिए राउंडिंग मेथड क्या है, पहले बता दे रहे हैं क्योंकि आगे आएगा तो वहां बताना ना पड़े। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं ना, कुछ पैसे में आ जाता है, आ रहा है समझे ना। जैसे सपोज करिए कि अगर हम 10 रुपए का कोई सामान खरीद रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट में आ गया 10 रुपए, 2 पैसा, 50 पैसा, 80 पैसा, ऐसे कुछ अमाउंट आ जाता है। तो वो हटाने के लिए, डेसिमल हटाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, राउंडिंग मेथड का। लेकिन राउंडिंग मेथड में देखिए 3 ऑप्शन दिया है, डाउनवर्ड, नॉर्मल और अप। तो डाउनवर्ड सिर्फ घटाएगा, अपवार्ड सिर्फ जोड़ेगा, और नॉर्मल दोनों काम करेगा, घटाने का भी और जोड़ने का। तो जोड़ेगा कब और घटाएगा कब। तो अगर जो आप कोई सामान खरीदे 10 रुपया, और अगर जो 1 पैसे से लेकर के, और अगर जो 99 पैसे तक, ये सॉरी 49 पैसे तक, कितने पैसे तक, 49 पैसे तक है, तो जितना पैसा रहेगा उसको माइनस कर देगा, और सिर्फ अमाउंट कितना पे करना होगा, 10 रुपये। आया समझ में ना। और अगर जो वही 10 रुपए 50 पैसे से लेकर के, और यदि 99 पैसे तक होता है, तो जितना पैसा कम पड़ेगा उतना ऐड कर लेगा, और ऐड करने के बाद वो किसके रूप में कन्वर्ट कर देगा, 11 रुपए के रूप में कन्वर्ट। इतना क्लियर है ना। लेकिन अगर जो आप सिर्फ डाउनवर्ड लेते हैं तो 99 पैसा भी होगा ना, 1 पैसा जोड़ने नहीं जाएगा, बल्कि 99 पैसा सबको घटा देगा, और 10 पैसा, 10 रुपया ही बस करेगा। आ समझे ना। और अगर जो अपवार्ड रखेंगे, तो अगर जो 10 रुपए 1 पैसा हुआ है तो 1 पैसा माइनस करना चाहिए ना, तो 99 पैसा जोड़ देगा, कितना देना होगा, 11। और अगर जो नॉर्मल रखेंगे तो 49 पैसा रहेगा तो माइनस करेगा, और 49 से अधिक रहे तो जितना कम रहे उतना क्या करेगा। तो फिलहाल अभी हमको राउंडिंग से कोई मतलब, हम राउंडिंग को क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी नहीं चाहिए, अमाउंट भर लें, कितना अमाउंट दिया इसका, 1,11,000 ही दिया है ना। तो लाइबिलिटीज है तो देखिए क्या हुआ, डेबिट के क्रेडिट, कंट्रोल ए से। अगला आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब अगर जो आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देंगे तो वो आपके ऊपर क्या होगा, लाइबिलिटीज ही तो होगा ना। अगर जो आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम कर दे, और जब तक आप उसको पैसा नहीं दिए तो आपके ऊपर कर्ज है कि नहीं है ना। तो आपकी लाइबिलिटीज है कि आप उसको पैसा पेमेंट करें। तो एक तो आप अपने बिजनेस से दे रहे हैं, आप उसको आउटस्टैंडिंग हो रहा है, और आउटस्टैंडिंग में क्या दे रहे हैं, सैलरी। तो एक प्रकार का ये भी एक्सपेंस है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अंडर क्या है, कितने अमाउंट से है, 76,000 भर, कंट्रोल ए से। अगला प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जब हम लोग आए तो इसमें थोड़ा सा ऊपर आके ऑप्शन समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है डू नॉट क्रिएट, आपको बनाना नहीं है, क्या क्रिएट नहीं करना है क्या, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश। यानी कि ना ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की आवश्यकता है, और ना ही आपको कैश का लेजर बनाने की आवश्यकता है। कह रहा है क्या, ओनली ऑल्टर दिस लेजर, कि आपको सिर्फ क्या करना होगा, ऑल्टर करना होगा। और ऑल्टर का मतलब क्या होगा, मॉडिफाई करना, एडिटिंग करना, सिर्फ आपको एडिटिंग करना होगा। एंड इंटर ओपनिंग बैलेंस, और सिर्फ आपको क्या भरना होगा, ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस। फिलहाल कौन कौन सा लेजर नहीं बनाना,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा है कैश। क्यों? तो अगर जो अभी हम चले जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से बनाने के लिए, तो देखना थोड़ा सा बनेगा। नाम टाइप कर लिए और एंटर। क्या एरर दे रहा है? नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट, एंटर ए डिफरेंट नेम। यानी कि इस नाम से ऑलरेडी बना हुआ, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं। चलिए हटा दिए हम इसको। ये हटा कर हम कैश ले लिए। कैश भी क्या दे रहा है? आ रहा है समझ में ना? तो ये बनाना नहीं है, पहले से बना हुआ है। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए कहाँ जाएंगे? अल्टर में जाने के लिए कहाँ जाना होगा? गेटवे ऑफ टैली, अल्टर। उसके बाद से कैश दिया है, तो फिलहाल कैश आगे है, लेकिन अभी हम ओपन कर इसका अमाउंट भर लेते हैं। कैश का अमाउंट देखिए कितना दिया है, नीचे वाले में दिया है। अगले वाले पेज पे देखिए दिया है ना, 4,75,000 दिया है ना। क्योंकि अभी आ गए तो भर लेते हैं, नहीं तो स्केप से वापस आ जा रहा, बाद में भर लेंगे। दोनों तरीका सही है ना? चलो हटा ही देते हैं, बाद में ही भर लेते हैं, बेहतर रहे। तो हमको अभी किसको अल्टर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आएंगे तो यही पे आपको दिख जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। बस आपको क्या भरना होगा? कितना है? 8,50,000। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट। हो जाएगा ना? अगला कह रहा है कि अगला आपको किस नाम से बनाना होगा? फर्नीचर नाम से हम लोग बना चुके हैं अभी ना। अब किस नाम से बनाना होगा? मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। तो अगला हम बना लिए, लेजर से यही क्रिएट में आ जाते हैं। नाम टाइप करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई भी अगर जो हम टूल्स खरीद रहे हैं, तो वो एसेट्स है कि क्या है? अगर जो टूल्स खरीद वो क्या है? एसेट्स है ना। अब फिक्स है कि करंट? करंट होगा ना। फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा? क्योंकि वो लंबे समय तक लिए काम करे। जीएसटी नहीं है तो जीएसटी को हम क्या कर देंगे? नाटक। नीचे आ जाएंगे, अमाउंट कितने का है? 6,20,000। एसेट्स है तो क्या हो गया? कंट्रोल ए से सोलो बढ़िया से अच्छे से। हाँ, इसको काट के क्रेडिट डेबिट कर लो, क्योंकि टाइप करते समय मिस्टेक। हाँ, बस इसको काट करके डेबिट कर लेना है। हो जाएगा ना? चलिए अब अगला किस नाम से बनाना है? प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे हम भर लेंगे प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स एसेट्स ही है ना। कितना अमाउंट दिया इसका? 4,80,000। ला तुम लोग इतने इतने रुपए का अपने बिजनेस में एसेट्स लगा रहे हैं। अगर जो किसी के कंपनी से अगर जो लॉस हुआ, समझ नहीं लो, सबसे वसूली करेंगे। अब देखिए अगला क्या दिया है? एनएससी 10%। जैसे इसमें आप लोग देख रहे होंगे ना, बहुत सारा ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है, जिससे पैसा इन्वेस्ट करे और पैसा कमाइए। तो वैसे कोई फंड होगा एनएससी का, जिससे आप 10% क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट ही तो कर रहे हैं ना। तो किस प्रकार का है ये? इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा ना। अगर हम 10 कंपनियों में इन्वेस्ट करें और सबका इनडायरेक्ट एक्सपेंस भर दें, तो पता चलेगा हम कितना कितना इन्वेस्ट किए और कितना एक्सपेंस किए हैं? नहीं पता चलेगा ना। तो हम यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप रखेंगे इन्वेस्टमेंट, ताकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट का अगर जो ग्रुप ओपन करें, तो पता चल जाए हमने किस किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी हम? 85 आ रहा है ना। टाइप कर लेंगे 85। एक्सेप्ट कर। अगला क्या दिया है? करंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक। आपने अपने एसबीआई बैंक में भी पैसा रखा है कितना? सबका एसबीआई का खाता है। तो आज से मान लीजिए कि आप लोग का एसबीआई का खाता है इस टैली में। आ रहा है समझ में ना? और आप लोग अपने बैंक में कितना पैसा रखे हैं? 2,25,000। बस इतना ही रखें, उससे ज्यादा नहीं। चलिए नाम टाइप कर लेंगे, करंट अकाउंट एट एस बी आई। हो जाएगा ना? क्या है ये? बैंक अकाउंट है ना। अभी तो यहाँ बैंक अकाउंट दिया है, तो हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर जो नहीं दिया हो तो बैंक अकाउंट बनाना होगा ना। तो बैंक अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या सेलेक्ट करें? एसेट्स ही होगा ना। अगर जो हम लोग कैश देखें तो कैश एसेट्स है। तो वो एक प्रकार से बैंक भी तो एसेट्स हो रहा है ना, क्योंकि वो हमारे कैश को क्या कर रहा है? सेव करके रख रहा है।
तो फिक्स होगा कि करंट होगा? फिक्स होगा। आज जाके 10,000 जमा कर दिया और कल 10,000 निकाल ही ली, तो आज बढ़ा तो अगले दिन कम हो गया, तो क्या होगा? करेंट। तो यहाँ पहले से बना हुआ है, यदि बैंक अकाउंट है तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा? अब जिनके नाम से है, उनका आप डिटेल भर लीजिए, बैंक अकाउंट नंबर, वो किनके नाम से उनका अकाउंट नंबर, एफसी कोड सारा भर ले जाएंगे ना। फिर नीचे आ जाएंगे, कितना अमाउंट दिया बैंक अकाउंट? 2,25,000। कंट्रोल से अगला देखिए, किस नाम से दिया है? प्रीपेड रेंट। कि आप क्या कर रहे हैं कि अभी प्रीपेड के तौर पे आप रेंट ले रहे हैं। आ रहा समझे ना? प्रीपेड और पोस्ट पेड में अंतर पता है ना? बताओ लोग, कोई प्रीपेड और पोस्ट पेड में अंतर बताओ। प्रीपेड मतलब हम पहले पेमेंट करते हैं, पोस्ट मतलब बाद में। प्रीपेड का मतलब क्या होगा? पहले पेमेंट करना होगा, और पोस्ट पेड का मतलब बाद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग फोन यूज करते हैं ना, तो सिम में रिचार्ज कराते हैं ना, तो दो तरीके से आता है, एक प्रीपेड और दूसरा पोस्ट पेड। तो प्रीपेड क्या होता है कि हम लोग रिचार्ज कराते हैं तब यूज कर पाते हैं, और पोस्ट पेड क्या होगा? आप यूज करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है ना, वैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तब आप उसको पेमेंट करें। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो क्या है? पोस्ट पेड। और जो हमारा रेंट अभी जो दे रहे हैं वो क्या है? प्रीपेड। जैसे हम लोग जाते हैं ना कहीं रेंट लेने के लिए, तो कई लोग कहते हैं कुछ आपको एडवांस जमा करना, तो जो एडवांस जमा कर दे वो क्या है? प्रीपेड। और एक महीना रहने के बाद जो हम देंगे वो क्या है? पोस्ट पेड। तो अभी हम पहले दे देते, एक प्रकार का हमारा एसेट्स है कि नहीं है? अगर ये बिल्डिंग हम एक महीना पहले रेंट दे दें, तो जब तक है तब तक के लिए हमारा एसेट्स है कि नहीं है? तो इसीलिए जब प्रीपेड में आएंगे तो एसेट्स है लेकिन फिक्स है कि करेंट है? अब सपोज करिए कि हम किसी के घर में चले, किसी के मकान में चले गए, रूम ले लिए, एक महीने का पहले ही दे दिए रेंट, तो हमारा प्रीपेड रेंट हो गया, एसेट्स हो गया हमारा। अब हम उसको मान लिए फिक्स है, और पता चले एक महीने के बाद कहते अब आपका रेंट खत्म हो गया, अब आप रूम खाली कर दो। आ समझे ना? एसेट्स तो था लेकिन किसके लिए? करेंट था, फिक्स नहीं था। तो अंडर ग्रुप क्या से लेकर करेंगे इसका? करेंट एसेट्स। जीएसटी नहीं है, अमाउंट भर लें, कितने अमाउंट से? 43,000। एक्सेप्ट। अगला क्या कह रहा है? कैश। तो कैश का बस अमाउंट भरना होगा ना। कितना अमाउंट दिया है? 4,75,000। तो अल्टर में आइए कैश, और बस अमाउंट भर लीजिए, कितना? 4,75,000। कंट्रोल ए से अगला, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऊपर आ जाइए। तो एक तो हम लोग समझे ना, डू नॉट क्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश। सिर्फ अल्टर करके अमाउंट भरना हो, वो तो हम लोगों ने कर लिया है ना। अगला एक और कह रहा है, डू नॉट क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक। आपको एक और बनाना होगा, किसका? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक समझने से पहले आप लोग बताइए, स्टॉक क्या है? बताए थे आप लोगों को, क्या है स्टॉक? हाँ, बिजनेस शॉप में हो या फिर वेयर हाउस में, सेल करने के उद्देश्य से जो गुड्स रखे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? और स्टॉक बताया था आप लोग को दो प्रकार का होता है, एक ओपनिंग और दूसरा क्लोजिंग। कब होगा? हाँ, जो फाइनेंशियल एंड हो रहा होगा उसका क्या होगा? क्लोजिंग। और जो आने वाला रहेगा उसका, तो वही कह रहा है कि क्लोजिंग। स्टॉक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर में हमको अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, अपडेट करना पड़ेगा। समझ लीजिए कि अभी हम एक नया कंपनी बनाए हैं, जो अभी हम लोग बनाए हैं वो 1 अप्रैल 2024 बनाया है ना, तो ये खत्म कब हो जाएगा? 31 मार्च 2025 खत्म हो जाएगा ना। तो जब ये खत्म हुआ फिर एक नया कंपनी बनाना हो, जब 1 अप्रैल 2025 आएगा, उसमें फिर हमको एक नया कंपनी बनाना होगा। फाइनेंशियल चेंज नहीं होगा, चेंज करें तो फिर पुराने डेटा तो रहेगा ना। आ रहा समझे ना? तो वहीं पे हमको क्या करना होता है, एक नया कंपनी बनाना होता है। क्योंकि अलग अलग फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनाने से बेनिफिट क्या होता है कि आप अलग अलग कंपेरिजन कर सकते हैं, और एक ही में जब चेंज करके बनाएंगे तो सबका डेटा एक ही पास रहेगा, तो आप कंपेरिजन नहीं कर सकते। तो वही पिछले साल जो उस कंपनी में बच गया था, वही इस कंपनी में यदि एंट्री करेंगे तो उसके लिए क्या होगा? वो क्लोजिंग। और इसके लिए वो क्या होगा? इतना क्लियर है ना? तो अब जो पिछले साल का जो क्लोजिंग रह गया वही हम ओपनिंग स्टॉक में एंट्री करेंगे। तो कह रहा है कि डू नॉट क्रिएट क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज स्टॉक आइटम डिटेल नॉट अवेलेबल एट दिस। कि आपके बिजनेस से जो भी स्टॉक रखा गया है उसका डिटेल अभी अवेलेबल,
नहीं है। कौन सा आइटम रखे हैं, कितना पीस है, कहाँ रखे हैं, ये अभी कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसको अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है। कह रहा आई विल कवर इन नेक्स्ट लेसन, हम इसको कवर कर लेंगे अगले वाले लेसन में। आ रहा समझ में ना? कह रहा सो नाउ डिफरेंट इन ओपनिंग बैलेंस, कि अभी क्या होगा कि डिफरेंट बैलेंस में डिफरेंट दिखाई देगा। सो इन एसेट साइड, किस साइड में? एसेट साइड में दिखाई देगा। कह रहा आप बैलेंस शीट ऑफ आर एस 3,20,000। तो अभी आपको बनाना नहीं है, बस डिफरेंट दिखाई देगा कितने का? 3,20,000। हाँ, तो उसके नीचे फिर हम छोड़ देंगे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बनाएंगे। क्या दिया है? सुप्रीम कंप्यूटर्स हमारा क्या है? कस्टमर है ना, और किस साइड का ये रहने वाला है? तो आप लोग को डेफरस क्यों बनाएंगे, नॉर्थ क्यों बनाएंगे, आप लोग समझाए थे, याद है? बिजनेस है, जो नॉर्थ साइड से आ रहे हैं उनको नॉर्थ साइड के अंडर ग्रुप में रखेंगे, जो अगर जो साउथ साइड से आ रहे हैं उनको साउथ साइड में रखेंगे। इतना क्लियर है ना? तो अभी जो सुप्रीम कंप्यूटर्स है, ये किधर, किस साइड का रहने वाला है? साउथ। हम क्रिएट करेंगे सुप्रीम कंप्यूटर्स, और अंडर ग्रुप से करेंगे डेप्टर्स। नहीं हुआ तो बनाना होगा ना। तो कस्टमर है तो अंडर ग्रुप क्या भरे थे हम लोग? कस्टमर का अंडर ग्रुप क्या भरते हैं? सन्ड्री डेप्टर्स। फिर अमाउंट भर लें, कितना अमाउंट दिया इसका? अमाउंट कितना दिया? 35,000। कंट्रोल ए से। अगला डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। तो अगला हम लोग बना लेंगे किस नाम से? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। ये कहाँ का रहने वाला है? नॉर्थ। इसका अमाउंट कितना दिया है? 54,000। अगले वाले का क्या दिया है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। ये स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स भी कहाँ का रहने वाला है? कितना अमाउंट है इसका? 62। हो गया है ना? अब हमको क्या चेक करना होगा? बैलेंस शीट चेक करना है। चेक बैलेंस शीट, गेट ऑफ टैली बैलेंस शीट और अल्ट के साथ। तो आपको ऐसे बैलेंस शीट दिखाई देगा, जो मात्र डिफरेंट दिखाई देगा कितने का? 3,20,000। आ जाइए बैलेंस शीट पे। तो गेट ऑफ टैली और उसके बाद पीएन के बैलेंस शीट। तो एक चीज ध्यान रखिए डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ ये। तो हमारा टोटल 34 लाख आना चाहिए ना, क्योंकि नोट्स में कितने का दिया है? नहीं, टोटल की 34 लाख का दिया है ना। लेकिन आप देखिए 34,18,100 रुपए हो रहा है, 1,800 बढ़ रहा है ना। अब ये अमाउंट कहाँ से बढ़ रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर लीजिए क्या। तो जो हम लोग यहाँ पे अमाउंट भरे हैं ना, यहाँ पे हम लोग 15,480 भरे, पिछली वाले नोट्स के हिसाब से देख लीजिए। इसके पहले हम लोग लेजर क्रिएट किए थे ना, यही है ना? तो कितना भरे थे? 15,480। तो यहाँ पे इसका अमाउंट कितना भरे थे? 36,850 भरे थे ना। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट कितना दिया है? 34,650 दिया है ना। तो बस वही इसी को अल्टर करना हो, किसको? कंप्यूटर केयर सिस्टम को। 36 को हटा के कितना भरना होगा? 34 भरना होगा। तो आप आ जाइए किसमें? अल्टर, और अल्टर के बाद लेजर, और किसका अल्टर करना है? अमाउंट कितना भरे हम लोग? 36 भरे हैं ना। बस कर लेना 34,600, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप आ जाइए किसमें? बैलेंस शीट। अब देखिए टोटल बैलेंस 34 लाख का 34 लाख दोनों तरफ बराबर है? बराबर नहीं है, डिफरेंट कितने का है? 3,20,000 का, जो किस साइड दिख रहा है? जो नोट्स में पहले ही बता दिया है कि डिफरेंट दिखाई देगा किस साइड में? एसेट साइड में। और क्यों दिखाई देगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल हमारे पास अवेलेबल नहीं। अब ये अगले लेसन में, जब अगला लेसन जाएंगे तो अगला आप लोग को दिखाई देगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट। दिख रहा है ना? और इसी लेसन में आपको यहाँ दिखाई देगा कितने का एंट्री हो जाएगा ना। तो फिलहाल अभी क्या है, कैसे एंट्री करें, समझा रहा है ना? कि पिछला जो भी रह गया था, वो इस ओपनिंग बैलेंस जैसा हम एंट्री करते जाए तो अपने आप बैलेंस शीट बन करके आ जाए। हो जाएगा ना? तो आज आप लोग टोटली बैलेंस शीट बना लेंगे, बन जाएगा सबका ना? बना लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा उसको मार्क कर लीजिएगा कहीं, और अगली क्लास में आकर के सबसे पहले वही पूछ लीजिए। क्लियर है ना?
उसके बाद से अगली क्लास में आप लोग बताएंगे बिलवाइज एंट्री करना। क्या करने के लिए? बिलवाइज एंट्री करने के। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग।